बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। पिकनिक का सफर सफरे आखिरत। कराची में बादल बरसने को तैयार। हुकूमत फौज आईनी रिश्ता। अवाम को फैसला करने दें। मोहलत का आज आखिरी रोज। खतरे की घंटी। खुदकुशी की वजह गुर्बत या मामला कुछ और। रो बेटा रो। ये सब भी शामिल करेंगे खबरों में, लेकिन अभी आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची से खबर है, पिकनिक मनाने झील जाने वाले अफराद की गाड़ी को हादसा पेश आया है। और आपको ये बताएं कि चलिया के मकाम पर मुखालिफ सम से आने वाले ट्रक ने वैन को रोन डाला। अफसोसनाक वाक़े में वैन में सब तोड़ गए। एक शख्स जख्मों की ताप ना लाते हुए अस्पताल में चल बसा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जांबाक अफराद कज़ाफ़ी टाउन कराची के रिहायशी थे। लाशों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मैयतों की शनाख्त कर ली गई है। कराची से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। पिकनिक मनाने केंझर झील जाने वालों की गाड़ी को हादसे का शिकार हो गई है। चलिया के मकाम पर मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रक ने वैन को रोन डाला है। अफसोसनाक वाक़े में वैन में सवार 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जाबाक अफराद कज़ाफ़ी टाउन कराची के रिहायशी थे। लाशों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मैयतों की शनाख्त कर ली गई है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, कराची से पिकनिक मनाने केंझर झील जाने वालों की गाड़ी को हादसा पेश आया है। चलिया के मकाम पर मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक ने वैन को रोन डाला है। आड़ के दरमियान हमें कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि हैरूफ और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें बहुत बुरी तरह जो है ना वो लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं। हमारे जो ठट्ठा सेंटर के ज़िम्मेदारान हैं वो 2 गाड़ियाँ लेके जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा कि बिल्कुल लोग कुचल चुके थे। दोपहर के टाइम निकले और ये रात के टाइम ये ठट्ठा के करीब इन हादसा पेश आया है इनके साथ। और ये ट्रक में लगे सुजुकी में थे। ये आपस में सारे दोस्त यार हैं और ये गुलशन अस्करी कज़ाफ़ी टाउन और जफ़र टाउन के रहने वाले हैं। अब्दुल्ला जो है वाकई कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ पहले ही वहाँ से आया है, दुबई से आया है। बात करेंगे मौसम की। कराची में बादल बरसने को तैयार हैं। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मगरबी सिस्टम बहर अरब में दाखिल होना शुरू हो गया है। 28 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्का है। तेज बारिश 10 मई तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से आइंदा 72 घंटों के दरमियान कराची में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। पारा 36 से 38 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के समंदर में शदीद तुग़यानी का खदशा है। माहीगीरों को अलर्ट जारी कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम के हवाले से। कराची में बादल बरसने को तैयार हैं। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी सिस्टम बहर अरब में दाखिल होना शुरू हो गया है। 28 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्का है। तेज बारिश 10 मई तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से आइंदा 72 घंटों के दरमियान कराची में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। और अब आपको ये खबर दें कि पाक फौज कौमी फौज है। ताकत का महवर अवाम है। हमारे लिए तमाम सियासतदान, सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। हम किसी खास सियासी जमात या नज़रिए की तरफ राग़िब नहीं है।
DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी मुल्क में फौज की जानिब से किसी एक सियासी या मजहबी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा इंतशार ही निकलता है। हुकूमत और फौज में गैर सियासी आईनी रिश्ता है। आईनी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन से मुताल्लिक वजारत दिफा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा चुके जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होनी होती तो ओपन की जाती। वो बातचीत चीफ जस्टिस और इदारे के दरमियान हुई है। पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे। किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, किसी खास मजहब, किसी खास नजरिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता। और कबल धमाका दहशतगर्दी नहीं था, इब्तिदाई शवाहिद से लगता है वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था, पहली मंजिल में माल खाना था जिसमें दहशतगर्दों से बरामद असलहा गोला बारूद रखा गया था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हादसाती तौर पर यह हुआ, मगर धमाके की मुकम्मल तहकीकात के बाद तफसीलात सामने आएंगी। ये कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जो अभी तक की शवाहिद सामने आई हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहाँ पे किसी वजह से हादसाती वजह से ये वाक़या पेश है, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड। स्वात के इलाके कबल में पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन। CDD इमारत के ग्राउंड और पहली मंजिल को 80% क्लियर कर लिया गया। तबाहशुदा बेसमेंट आंच बजरिया क्रेन क्लियर कर दी जाएगी। क्लियरेंस ऑपरेशन में ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, हैवी हथियार रिकवर किए गए हैं। खौफनाक धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट में बताया गया कि धमाके से एक रोज कबल 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए, दोनों मारे गए। थाने में कोई दाखिल नहीं हुआ। हमें सेलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। कप्तान ने मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर खिताब में इमरान खान ने कहा 2 खानदानी पार्टी से लोग तंग हैं, सजा याफ्ता लोग मुल्क के अहम फैसले कर रहे हैं। ज़्यादा चोरी करने वाले लोग असम्बलियों में बैठे हैं। हमने EVM के लिए कानून साजी की ताकि धांधली ना हो, लेकिन काम नहीं करने दिया गया। बोले भीख और कर्जे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसाफ की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, तो मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ मैदान में, इलेक्शंस में आओ। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। 2 साल मैंने कोशिश की कि EVM मशीन आए। अगर EVM मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन सब ने मिलके EVM मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स लिखवाई हुई हैं। भीख मांग के और ये कर्जे लेके गुजारे करने से कुछ नहीं होगा। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है। मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इस मुल्क में सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तब होगी जब हम इस मुल्क का माहौल ठीक करेंगे। माहौल तब ठीक होगा जब यहाँ रूल ऑफ लॉ आएगा या इंसाफ की हुक्मरानी आएगी।
एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से पहले वफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास आज तलब कर लिए। काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं के अलग अलग इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इंतखाबात से मुतालिक केस पर हिकमत अमली तय की जाएगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।